जब किसी विशेष दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा, मनुष्य की श्रद्धा और ईश्वर की कृपा एक साथ मिल जाती है तो वही एक दिन पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। मौनी अमावस्या का प्रभाव इसलिए भी अधिक माना गया है क्योंकि इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य होता है और मनुष्य के मन पर उसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। जब मनुष्य इस दिन मौन रखता है, कम बोलता है और भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करता है तो उसे स्वयं अपनी गलतियों और कमजोरियों का एहसास होने लगता है। यही आत्मबोध आगे चलकर जीवन को सुधारने का आधार बनता है। इस दिन यदि व्यक्ति स्नान के बाद शांत मन से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपक जलाता है और अपने जीवन की परेशानियों को मन ही मन उनके चरणों में रख देता है तो कहा जाता है कि उस प्रार्थना में कोई दिखावा नहीं होता, वह सीधे हृदय से निकलती है और इसलिए उसका प्रभाव भी सीधा जीवन पर पड़ता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जिन घरों में सालों से धन नहीं टिकता था, खर्च बढ़ते ही चले जाते थे, वहां मौनी अमावस्या के बाद धीरे धीरे संतुलन बनने लगा। आमदनी बढ़ी नहीं तो भी खर्च अपने आप नियंत्रित होने लगे, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। इस दिन जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या थोड़ा सा धन दान करना इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि जब मनुष्य अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा बिना स्वार्थ के देता है तो उसका अहंकार टूटता है और वहीं से लक्ष्मी कृपा का प्रवेश होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी जी वहीं वास करती हैं जहां दया, संयम और संतोष होता है। मौनी अमावस्या इन तीनों गुणों को एक साथ अपनाने का अवसर देती है। इस दिन जो व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करता, कटु वचन नहीं बोलता और किसी को दुख नहीं देता, उसके जीवन से अनजाने संकट दूर होने लगते हैं। बहुत सी महिलाओं ने यह भी अनुभव किया है कि इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर यदि मन से परिवार की सुख शांति की कामना की जाए तो घर का वातावरण बदलने लगता है। पति पत्नी के बीच तनाव कम होता है, बच्चों के मन से डर और चिड़चिड़ापन दूर होता है और घर में एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है। यह सब अचानक नहीं होता, बल्कि यह उस सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है जो इस विशेष दिन नियमों के पालन से उत्पन्न होती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में भाग्य साथ नहीं देता, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मौनी अमावस्या के नियमों को अपनाकर देखना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य अपनी ओर से सच्चा प्रयास करता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता के लिए कई ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और यही कारण है कि 18 जनवरी की मौनी अमावस्या को केवल व्रत या पर्व नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक दिव्य अवसर माना। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी विशेषता यही मानी जाती है कि इस दिन किया गया प्रत्येक कर्म कई गुना होकर लौटता है। इसलिए इस दिन व्यक्ति को बहुत सोच समझकर हर कदम रखना चाहिए। कई बुजुर्ग यह बताते हैं कि यदि इस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम किया जाए और मन में यह संकल्प लिया जाए कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा और जो भी करूंगा शुद्ध भाव से करूंगा, तो उसी क्षण से जीवन की नकारात्मक दिशा बदलने लगती है। यह दिन केवल धन पाने का नहीं, बल्कि धन को टिकाने की विद्या सिखाने वाला दिन भी है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और शास्त्रों में बताया गया है कि इसका कारण मन की अशांति और वाणी की कठोरता होती है। मौनी अमावस्या पर मौन रखने का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रही नकारात्मक बातों को भी शांत करना होता है। जब मनुष्य इस दिन कम बोलता है तो वह अनावश्यक वाद विवाद से बचता है और यही बचाव आने वाले समय में बड़े संकटों से रक्षा करता है। कई लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि इस दिन यदि घर की साफ सफाई विशेष रूप से की जाए और पुराने, टूटे हुए या अनुपयोगी सामान को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो जैसे घर के साथ साथ जीवन में भी जगह बन जाती है, क्योंकि जहां अव्यवस्था होती है वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं माना गया है। इस दिन दीपक का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि संध्या के समय शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाकर भगवान नारायण का स्मरण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा स्थायी रूप से ठहरने लगती है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मौनी अमावस्या के बाद
उन्हें बिना किसी प्रयास के ऐसे लोगों का सहयोग मिला जिन्होंने आगे चलकर उनके जीवन की बड़ी समस्याओं को हल कर दिया, मानो ईश्वर ने स्वयं सहायता के माध्यम भेज दिए हों। इस दिन अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बुजुर्गों के मुख से निकला आशीर्वाद सीधे भाग्य को प्रभावित करता है। यदि इस दिन मनुष्य अपनी भूलों के लिए मन ही मन क्षमा मांगे और आगे सही मार्ग पर चलने का संकल्प ले, तो यह संकल्प आने वाले पूरे वर्ष का आधार बन जाता है। बहुत से साधु संत यही कहते हैं कि मौनी अमावस्या का वास्तविक फल तभी मिलता है जब मनुष्य इसे दिखावे के रूप में नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के अवसर के रूप में अपनाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन को श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ जी लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें देखकर स्वयं वह व्यक्ति भी सोचने लगता है कि क्या सच में एक दिन इतना कुछ बदल सकता है। और तभी उसे समझ आता है कि जब ईश्वर की कृपा और मनुष्य की श्रद्धा एक साथ चलती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी विशेषता यही मानी जाती है कि इस दिन किया गया प्रत्येक कर्म कई गुना होकर लौटता है। इसलिए इस दिन व्यक्ति को बहुत सोच समझकर हर कदम रखना चाहिए। कई बुजुर्ग यह बताते हैं कि यदि इस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले धरती को प्रणाम किया जाए और मन में यह संकल्प लिया जाए कि आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचूंगा और जो भी करूंगा शुद्ध भाव से करूंगा, तो उसी क्षण से जीवन की नकारात्मक दिशा बदलने लगती है। यह दिन केवल धन पाने का नहीं, बल्कि धन को टिकाने की विद्या सिखाने वाला दिन भी है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और शास्त्रों में बताया गया है कि इसका कारण मन की अशांति और वाणी की कठोरता होती है। मौनी अमावस्या पर मौन रखने का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रही नकारात्मक बातों को भी शांत करना होता है। जब मनुष्य इस दिन कम बोलता है तो वह अनावश्यक वाद विवाद से बचता है, और यही बचाव आने वाले समय में बड़े संकटों से रक्षा करता है। कई लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि इस दिन यदि घर की साफ सफाई विशेष रूप से की जाए और पुराने, टूटे हुए या अनुपयोगी सामान को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो जैसे घर के साथ साथ जीवन में भी जगह बन जाती है, क्योंकि जहां अव्यवस्था होती है वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं माना गया है। इस दिन दीपक का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि संध्या के समय शुद्ध घी या तेल का दीपक जलाकर भगवान नारायण का स्मरण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा स्थायी रूप से ठहरने लगती है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि मौनी अमावस्या के बाद उन्हें बिना किसी प्रयास के ऐसे लोगों का सहयोग मिला जिन्होंने आगे चलकर उनके जीवन की बड़ी समस्याओं को हल कर दिया, मानो ईश्वर ने स्वयं सहायता के माध्यम भेज दिए हों। इस दिन अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बुजुर्गों के मुख से निकला आशीर्वाद सीधे भाग्य को प्रभावित करता है। यदि इस दिन मनुष्य अपनी भूलों के लिए मन ही मन क्षमा मांगे और आगे सही मार्ग पर चलने का संकल्प ले, तो यह संकल्प आने वाले पूरे वर्ष का आधार बन जाता है। बहुत से साधु संत यही कहते हैं कि मौनी अमावस्या का वास्तविक फल तभी मिलता है जब मनुष्य इसे दिखावे के रूप में नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के अवसर के रूप में अपनाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन को श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ जी लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें देखकर स्वयं वह व्यक्ति भी सोचने लगता है कि क्या सच में एक दिन इतना कुछ बदल सकता है। और तभी उसे समझ आता है कि जब ईश्वर की कृपा और मनुष्य की श्रद्धा एक साथ चलती है तो असंभव भी संभव बन जाता। इसी क्रम में यह जानना भी उतना ही आवश्यक माना गया है कि मौनी अमावस्या के दिन किन कामों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिस दिन पुण्य कई गुना बढ़ता है, उसी दिन की गई गलती का प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। सबसे पहले इस दिन क्रोध करना अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि क्रोध मन की शांति को भंग करता है, और जहां मन अशांत होता है वहां लक्ष्मी जी ठहरती नहीं है। इसी प्रकार इस दिन झूठ बोलना, किसी को धोखा देना
या छल कपट से लाभ कमाने की सोच रखना भी भारी पड़ सकता है। कई बुजुर्गों का मानना है कि मौनी अमावस्या के दिन बोला गया कठोर वचन वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए इस दिन वाणी पर विशेष संयम रखने की सलाह दी जाती है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन इस दिन पूरी तरह वर्जित माना गया है, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों में नकारात्मकता बढ़ाता है और साधना के प्रभाव को नष्ट कर देता है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन करना या देर तक सोते रहना भी अशुभ कहा गया है, क्योंकि यह आलस्य और असावधानी को बढ़ाता है। किसी गरीब, असहाय या जरूरतमंद को अपमानित करना या उसे खाली हाथ लौटा देना इस दिन विशेष रूप से पाप माना गया है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन यदि किसी की आह लग जाए तो उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। इस दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या अनावश्यक शारीरिक श्रृंगार करना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि यह आत्म संयम के भाव के विपरीत है। पति पत्नी के बीच झगड़ा करना, घर में कलह फैलाना या पुराने विवादों को उखाड़ना भी इस दिन नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। कई अनुभवी लोग बताते हैं कि जिन घरों में मौनी अमावस्या के दिन झगड़ा हुआ, वहां बाद में बिना कारण समस्याएं बढ़ने लगीं। इसलिए इस दिन जितना संभव हो शांत रहना, अनावश्यक यात्राओं से बचना और मन को स्थिर रखना ही श्रेष्ठ माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बदले की भावना मन में लाना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मन में उठी नकारात्मक भावना पहले स्वयं व्यक्ति को ही प्रभावित करती है। इसलिए मौनी अमावस्या का वास्तविक पालन वही करता है जो इस दिन बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता को भी अपनाता है। और जब मनुष्य इस प्रकार स्वयं को संयमित करता है, तभी उसे इस दिव्य दिन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इसी पवित्र दिन धन प्राप्ति के लिए बताए गए उपायों का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या पर किया गया छोटा सा उपाय भी भविष्य में बड़े धन योग का कारण बन सकता है। इस दिन स्नान के बाद यदि एक साफ लाल कपड़े में थोड़ा सा चावल, एक सिक्का और थोड़ी सी हल्दी बांधकर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के चरणों में रखकर मन ही मन यह संकल्प लिया जाए कि यह उपाय ईमानदारी और श्रद्धा के साथ किया जा रहा है, तो इसे शाम तक वहीं रहने देना चाहिए और अगले दिन उसे घर की तिजोरी या जहां धन रखा जाता है वहां सुरक्षित रख देना चाहिए। माना जाता है कि इससे धन का प्रवाह रुकता नहीं और घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करने लगती है। इस दिन पीपल या तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर 7 परिक्रमा करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से पितृदोष और आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। बहुत से लोगों ने यह भी अनुभव किया है कि मौनी अमावस्या के दिन यदि किसी जरूरतमंद को अन्न, गुड़ या सफेद वस्त्र का दान किया जाए तो वही दान आगे चलकर कई गुना होकर वापस लौटता है। इस दिन शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके शांत मन से यूएम नमो नारायणाय या एयूएम श्रीओं महालक्ष्म्याय नमः का जप करने से मन में स्थिरता आती है और निर्णय शक्ति मजबूत होती है, और यही सही निर्णय आगे चलकर धन वृद्धि का कारण बनते हैं। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि इस दिन घर के मुख्य द्वार को साफ करके उस पर हल्दी या कुमकुम से छोटा सा शुभ चिन्ह बना देने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर ही रुक जाती है और धन संबंधी अवसर भीतर आने लगते हैं। मौनी अमावस्या पर सबसे बड़ा धन प्राप्ति उपाय यही माना गया है कि व्यक्ति लालच, बेईमानी और अधर्म के रास्ते से दूरी बनाए, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है